नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स, फिर हम पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में और साथ ही साथ प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायबिटीज़, प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। फिर पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में और साथ ही साथ प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्यासन। और लास्ट में पढ़ेंगे हम हाइपरटेंशन के बारे में और इसके साथ ही ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन और शवासन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ योगा। तो अब योगा पढ़ने जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो योगा जो है वो आज से नहीं है बल्कि हजारों साल पहले से विद्यमान है। महर्षि पतंजलि को योगा का जनक माना जाता है। मतलब फाउंडर ऑफ योगा कौन है? महर्षि पतंजलि। और इसका जो योगा वर्ड जो है ये कहाँ से आया है समझते हैं। द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू ज्वाइन। मतलब कि योगा जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड युज से आया है, YUJ, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन अवर सोल विद परमात्मा। मतलब अगर हम स्पिरिचुअल मीनिंग में योगा का मतलब लें तो योगा का मतलब स्पिरिचुअल मीनिंग में आता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या है? योगा है, ठीक है। फिर बात करेंगे आसन्स की। आसन्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू मैनी पोजिशन इन विच अ पर्सन lies, sits or stand to do yoga. These are slow stretching activities in which holding a body posture brings stability of body and poise to mind. मतलब कि कुछ ऐसी पोजिशंस होती हैं जिसमें एक पर्सन या तो लेटा होता है या बैठा होता है या फिर खड़ा होता है और योगा परफॉर्म करता है। उसे क्या बोलते हैं? आसन्स बोलते हैं। तो आसन्स क्या है? आसन्स बेसिकली स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? अपने बॉडी पोस्चर को कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं और इससे क्या होता है? बॉडी में क्या आती है? हमारी स्टेबिलिटी आती है और साथ ही साथ हमारे माइंड में जो है संतुलन बनता है। मतलब माइंड भी और बॉडी भी दोनों जो है हेल्दी रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, तो अब आता है आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर। देखिए, अगर हम लगातार आसन्स परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? बहुत सी प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंशन मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड। तो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, बो लेग्स, नॉक नीज, जितनी भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो अगर हम आसन्स को रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो हमें इन प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंशन मिल सकता है, ठीक। फिर आता है डाइट रिलेटेड। अब डाइट से रिलेट करने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, ठीक है ना, वो सब प्रॉब्लम जो हैं हम आसन अगर परफॉर्म करते हैं तो हम उनसे बचाव कर सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। फिर आता है कंसंट्रेशन रिलेटेड। अब आज का एग्ज़ाम टाइम है तो कई सारे बच्चों में शिकायत होती है ना कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी इलाज जो है वो योगा के पास है। अगर आप आसन परफॉर्म करते हैं, प्राणायाम परफॉर्म करते हैं तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन में आपको हेल्प मिलती है। फिर आता है इम्यूनिटी रिलेटेड। तो अब इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी होती है? जैसे कि आपको बहुत जल्दी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे कफ है, कोल्ड है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो कई सारी प्रॉब्लम जो हैं हो जाती हैं हमें, ठीक है ना, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं है। तो अगर हम आसन परफॉर्म करते हैं रेगुलरली तो हम अपने इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा? जितनी भी प्रॉब्लम्स ये आती हैं इम्यूनिटी रिलेटेड, इनसे हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कार्डियक रिलेटेड। मतलब कि हार्ट से रिलेट करने वाली जितनी प्रॉब्लम्स भी हैं, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, या फिर कोई हार्ट अटैक की संभावना होती है, तो अगर हम आसन्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, रेगुलर आसन परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हैं, उनसे हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव्स बॉडी सिस्टम। अब बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितनी भी सिस्टम बॉडी के अंदर है,
रेगुलर योगा परफॉर्म करने से, रेगुलर आसन्स करने से ये सारे सिस्टम जो हैं ये इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, तो ये था आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आगे देखते हैं। तो अब आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है एक ऐसी डिजीज है जो हमारे लाइफस्टाइल के खराब होने से हो जाती है हमें। ओबेसिटी में होता क्या, ये देखते हैं। ओबेसिटी इज एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बॉडी वेट। मतलब कि सिंपल है, ओबेसिटी मतलब है मोटापा, मोटा होना, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी में एक्सेस जो है फैट वो जम जाता है, हमारी बॉडी फैटी हो जाती है, ज़्यादा फैट बॉडी के अंदर आ जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाता है। तो आपने एक बात सुनी होगी कि मोटापा जो होता है वो कई सारी बीमारियों का घर होता है। तो वो बात बिल्कुल सही है। जैसे ही आप मोटे होते हो तो कई सारी बीमारियां, जैसे कि चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर डायबिटीज़ हो, तो कई सारी प्रॉब्लम जो हैं आपको स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ओबेसिटी। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या है, तो उसका पहला कॉज आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब कि आरामदायक ज़िंदगी। मतलब जैसे कि अगर मार्केट जाना है हमें, मार्केट हमारे घर से दूर कितना है, केवल और केवल 5 मिनट, तो वहाँ भी हम जाएंगे बाइक लेके जाएंगे, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, मतलब किसी भी तरह के जो है मेहनत वाले काम ना करना, फिजिकल एक्टिविटी कम से कम करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। फिर आता है रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स। मतलब कि अगर आपकी आदतें, खाने पीने में आपकी आदतें गलत है तो भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। फिर आता है ईटिंग लॉट ऑफ फ्राइड थिंग्स। मतलब कि फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, तेल में तली चीज़ें जो होती हैं, अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो ज़्यादा फैट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है ना। और वो ज़्यादा फैट, एक्सेस फैट क्या होगा, एक्सेस फैट जो है वो आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा। फैट कहाँ जमा होता है बॉडी के अंदर, फैट जो है जमा होता है अंडर द स्किन, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो है ये एब्डोमेन एरिया, चेस्ट या फिर शोल्डर्स, इस पे ये फैट जो है ज़्यादातर जमा होता है, ठीक है। तो फ्राइड चीज़ें हम खाएंगे तो भी क्या हो सकता है, हमें ओबेसिटी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो भी आपको मोटापा हो सकता है, ठीक है। फिर आता है वज्र आसन, रॉक सिटिंग। तो अब जो हम आसन यहां पढ़ेंगे वो वाले आसन पढ़ेंगे हम जो कि हमें ओबेसिटी को केयर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये वज्र आसन, रॉक सिटिंग पोज, ये भी एक ऐसा आसन है जो ओबेसिटी को केयर करने में हेल्पफुल है। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह आसन परफॉर्म होता है। सिंपल प्रोसीजर है इसका बिल्कुल। क्या होता है इसमें, पहली बात है ये सिटिंग पोज है। हम इसमें क्या करते हैं, नीज को बेंड करते हैं, घुटनों को जमीन पे रख के हम बैठते हैं। लोअर बॉडी हमारी कहाँ रेस्ट करेगी, हमारे एंकल्स पे रेस्ट करेगी, ठीक है ना। तो सिंपल प्रोसीजर है कि इन दिस आसन वी सिट विद फ्लेक्स्ड लेग्स व्हाइल हैंड्स आर ओवर नीज एंड बॉडी इज रेस्टिंग ओवर द एंकल्स। मतलब हमारे हाथ कहाँ पे होंगे, नीज पे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठेंगे हम और हमारी जो बॉडी होगी कहाँ रेस्ट करेगी, वो एंकल्स पे रेस्ट करेगी, ठीक है। इसके बेनिफिट देखते हैं कि कौन कौन से इसके फायदे हैं। तो पहला फायदा इसका है कंट्रोल ओबेसिटी, यानी कि मोटापे को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्स लेग मसल्स। हमारे पैरों की जो मसल्स होती हैं उनको इंप्रूव करता है और लेग्स को एक शेप देता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है गुड मेडिटेटिव पोज। मतलब ये एक ऐसा आसन है जिसमें आप मेडिटेशन भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चौथा आता है क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड फ्लैट फुट। भाई गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी केयर करता है ये। और साथ ही साथ फ्लैट फुट नाम की डिफॉर्मिटी, जिसमें कि जो पैरों में जो कर्व होता है नीचे बिल्कुल वो कर्व नहीं रहता है, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो फ्लैट फुट को भी ठीक करता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। अब देखते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक जॉइंट पेन ऑफ एंकल शुड नॉट परफॉर्म दिस। मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो कि एंकल के जॉइंट पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत उसको ज़्यादा पेन है, उसको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है वज्रासन, रॉक सिटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आता है त्रिकोण आसन, ट्रायंगुलर पोज। तो पिक्चर में देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें बॉडी की जो पोजीशन होती है वैसे हो जाती है जैसे एक ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर पोज इसको बोलते हैं, त्रिकोण आसन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब होता कैसे ये, इसमें क्या करना है आपने, इसमें सिंपल जो है पहली बात तो ये एक कैसा आसन है, ये एक स्टैंडिंग आसन है, ठीक है। तो आप सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पैरों को खोलेंगे, फिट अपार्ट करेंगे, कितना 2 फुट 2.5 फुट के करीब जो है आप पैरों को खोल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दोनों हाथों को आप जो है ऊपर लेके आएंगे पैरेलल टू ग्राउंड। फिर उसके बाद जब आप ऊपर हाथ लेके आ रहे हैं तो उस समय आप इनहेल करेंगे, ठीक है। फिर आप एक साइड झुकेंगे, एक हाथ से आप एक पैर को टच करेंगे,
दूसरा हाथ कहाँ जाएगा, दूसरा हाथ जाएगा आसमान की तरफ, और आपकी नज़रें जो होंगी वो भी कहाँ होंगी, आसमान की तरफ होंगी, ठीक है ना। और यही जो प्रोसेस है फिर ये दूसरे हाथ के साथ आप दोहराएंगे। मतलब अब पहले आप अगर आप लेफ्ट साइड झुके हैं तो अब आपको कहाँ झुकना है, राइट साइड झुकना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम त्रिकोणासन, ठीक है। फीट अपार्ट, ट्राई टू टच अपोजिट हैंड टू फुट वाइल अदर हैंड इज राइज्ड अप एंड लुक अपवर्ड, ठीक है। सिंपल पोस्चर है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को कम करता है। दूसरा इसका बेनिफिट है इम्प्रूव्स ट्रंक एंड लेग्स फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को और ट्रंक की मतलब आपकी धड़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है क्योर्स एसिडिटी, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस जो कि पोस्टरल डिफॉर्मिटी हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टरल डिफॉर्मिटी होती है ये, उन डिफॉर्मिटीज़ को भी ये केयर करता है और साथ ही साथ एसिडिटी को भी दूर करता है, ठीक है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पर्सन विद सीवियर बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है, किसी भी आदमी को अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो उसको ये वाला आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला आसन आता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मत्स्य मन होता है मछली, ठीक है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी क्या है, एक सिटिंग पोज है, ठीक है। आप पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, नीचे बैठ जाएंगे हम, फिर एक पैर को हम नीच से बैंड करेंगे और उसको पीछे लेके आएंगे और इतना लेके आएंगे कि वो उसका जो एंकल है वो हमारे हिप जॉइंट तक पहुंचे, ठीक है ना, हमारे हिप जॉइंट को वो टच करे। वहीं दूसरा पैर जो होगा वो पहले वाले पैर के ऊपर से आकर के दूसरी ओर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो पैर हमारा ऊपर से आ रहा है, हमारी बॉडी जो है उस पैर की तरफ हम मोड़ेंगे और हमारा जो हाथ होगा वो ग्राउंड से टच होगा और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, इन क्रॉस्ड लेग सिटिंग वन लेग इज प्लेस्ड ओवर द अदर सो दैट द फुट टचेस द अपोजिट हिप जॉइंट वेयरएज हैंड सपोर्ट्स द स्पाइन व्हाइल लुकिंग बैक, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है, तो पहला बेनिफिट इसका है इट कंट्रोल्स वेट एंड ओबेसिटी। दूसरा बेनिफिट है शेप्स द बॉडी, और तीसरा बेनिफिट आता है इसका इंप्रूव्स स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई हमारी बॉडी का जो वेट होता है, ओबेसिटी जो है उसको कंट्रोल करता है ये, साथ ही साथ हमारी बॉडी को ये एक शेप भी देता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको भी ये इंप्रूव करता है, ठीक है। देखते हैं इसके और क्या फायदे हैं। तो फिर जो आता है वो है क्योर्स डायबिटीज एंड अर्थराइटिस, काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड बोलेग्स। मतलब ये जो आसन है ना केवल ओबेसिटी कम करता है, डायबिटीज की केयर के लिए भी हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ अर्थराइटिस, काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड बोलेग्स जितनी भी ये पोस्टरल डिफॉर्मिटी है इनको भी केयर करने में ये आसन हेल्पफुल है, ठीक है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, पर्सन विद सीवियर बैक पेन, हर्निया, पाइल्स शुड नॉट डू दिस। मतलब किसी भी आदमी को अगर बहुत तेज बैक पेन है या उसको हर्निया की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको ये वाला आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आता है हल आसन, प्लाव पोज। तो ये जो आसन है इसमें बॉडी की पोजीशन ऐसे होती है जैसे कि खेत में हल जो चलता है ना, जैसे हल होता है ना, उसी तरह की जो है शेप बॉडी की इसमें हो जाती है, इसी वजह से इसका नाम है हल आसन, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह परफॉर्म किया जाता है इसको। फ्रॉम लेइंग पोजिशन स्टार्ट राइजिंग द लेग्स सो दैट दे टच द सरफेस बिहाइंड द हेड। मतलब आप लेट जाएंगे, कमर के बल लेटेंगे इसमें, फिर आप जो है अपने पैरों को उठाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे और तब तक उठाएंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि आपके जो पैर हैं आपके सिर के पीछे जो सरफेस जो है, ग्राउंड जो है वहाँ पे वो टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। देखते हैं बेनिफिट क्या क्या है इसके। तो इसका पहला बेनिफिट है कंट्रोल्स ओबेसिटी, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है ये। दूसरा बेनिफिट आता है बैक एंड शोल्डर मसल्स आर इम्प्रूव्ड, हमारी बैक की और हमारी शोल्डर की जो मसल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं। तीसरा बेनिफिट आता है क्योर्स गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अगर कोई हैं या डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है तो उनको भी केयर करता है। चौथा जो है बेनिफिट इसका आता है क्योर्स बैक पेन, अगर आपको बैक पेन है तो उसको भी केयर करने में ये आसन हेल्पफुल है। और पांचवा बेनिफिट इसका आता है इम्प्रूव्स आई साइट, हमारी आई साइट को भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। फिर आता है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम नेक एंड शोल्डर पेन शुड नॉट डू दिस। मतलब वो व्यक्ति जिनको कि गर्दन में दर्द है या शोल्डर में दर्द है वो व्यक्ति इस आसन को परफॉर्म ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के बारे में, अस्थमा के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो है फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के दोनों के नोट्स डाले हुए हैं, और साथ ही साथ जो थर्ड यूनिट हमारी है योगा एंड लाइफस्टाइल, इसके भी जो है जहाँ तक हमने वीडियो में कवर किया है सिलेबस को, वहाँ तक के नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।